नमस्कार। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। यह समय, चेतना और मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य की कहानी है। भारत की भूमि पर हजारों मंदिर हैं, लाखों देवालय हैं, लेकिन केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिव का कोई आकार नहीं है, शिव का कोई जन्म नहीं है। शिव को न तो देखा जा सकता है और न ही पूरी तरह समझा जा सकता है। शास्त्र कहते हैं, जब मानव के लिए निराकार ब्रह्म को समझना असंभव हो गया, तब वही ब्रह्म प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। उस प्रकाश को कहा गया ज्योति, और जब वही ज्योति पृथ्वी पर स्थिर हुई तो वह बन गई ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ केवल पत्थर का लिंग नहीं है, यह चेतना का स्तंभ है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का सेतु है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि साधना स्थल हैं। यहाँ खड़े होकर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्पष्ट देख सकता है। मल्लिकार्जुन, यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यह कथा है पुत्र, माता और पिता के बीच अद्भुत संतुलन की। कार्तिकेय शिव और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र, पराक्रमी, तेजस्वी और वीर। एक बार गणेश और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता हुई। शर्त थी, जो पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। उन्होंने कहा, माता पिता ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। गणेश विजयी हुए। कार्तिकेय को यह अपमान लगा। वे सब कुछ त्याग कर श्रीशैलम आ गए और तप में लीन हो गए। माता पिता का हृदय पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठा। शिव और पार्वती दोनों पुत्र से मिलने आए। शिव यहाँ अर्जुन के रूप में और पार्वती मल्लिका के रूप में प्रकट हुई। इसी से नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि तप और प्रेम एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यहाँ की ऊर्जा पारिवारिक संबंधों को संतुलित करती है। यही कारण है कि यह स्थान शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ साधना करने से कुंडलिनी शक्ति स्वाभाविक रूप से जागृत होने लगती है। यहाँ तक कि घने जंगल और पर्वत भी मन को शांत कर देते हैं। यह ज्योतिर्लिंग कहता है, यदि त्याग में भी करुणा न हो तो वह अधूरा है। ये अंदर की यात्रा है। मल्लिकार्जुन हमें सिखाता है कि त्याग और प्रेम एक ही धारा के दो किनारे हैं। जब संबंधों में दूरी बढ़ने लगे, जब परिवार बोझ लगने लगे, तब मल्लिकार्जुन हृदय को कोमल बनाते हैं। महाकाल सबसे कठिन सत्य सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय को समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। महाकाल यह नहीं कहते कि मृत्यु मत सोचो, वे कहते हैं मृत्यु को समझो। जब मृत्यु सत्य बन जाती है तब जीवन और भी मूल्यवान हो जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखा जाए तो वे 12 मंदिर नहीं, 12 द्वार हैं। ये द्वार मनुष्य को अपने ही भीतर ले जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में ज्योतिर्लिंग यात्रा को तीर्थ नहीं, तप माना गया। हर ज्योतिर्लिंग मनुष्य के एक आंतरिक स्तर को जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से इस मार्ग पर चलता है तो जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। डर कम होता है, अहंकार पिघलता है और स्वीकार बढ़ता है। शिव कुछ मांगते नहीं हैं, वे केवल जागृत करते हैं। अंत में एक सत्य स्मरण रखें, शिव को मनाने की आवश्यकता नहीं है, शिव को पहचानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर ईमानदारी से झांकता है तब शिव वहीं मिल जाते हैं। जो शिव को मूर्ति में देखता है वह साधक है। जो शिव को अपने भीतर महसूस करता है वह मुक्त है। यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ शांति, कुछ स्पष्टता, कुछ मौन
ले आई हो, तो यही इस कथा की सफलता है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन पौराणिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।